अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये डॉपलर इफ़ेक्ट के नेक्स्ट दो पार्ट्स के बारे में है। व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। डॉपलर इफ़ेक्ट के टोटल 4 केस हमारे सिलेबस में थे। 2 पहले केसेस में गाड़ी स्पीकर रेस्ट की फॉर्म में था और जो ऑब्ज़र्वर है वो मूव करता था गाड़ी की तरफ या गाड़ी से दूर। लेकिन अब जो 2 केस हम पढ़ने लगे हैं डॉपलर इफ़ेक्ट के, इनमें जो ऑब्ज़र्वर है वो रेस्ट की फॉर्म में रहेगा, वो नहीं मूव करेगा अब, बल्कि अब गाड़ी मूव करेगी, इसकी तरफ भी मूव करेगी, इससे अवे भी मूव करेगी। हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अभी पहला केस हमारा है कि जब गाड़ी मूव करती है ऑब्ज़र्वर की तरफ, तो इसमें हमने केस बनाया कि पहला सीन ये है कि ऑब्ज़र्वर भी रेस्ट की फॉर्म में है और जो स्पीकर है, सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो भी रेस्ट की फॉर्म में है। ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये उसकी वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ यहाँ पे जाके इसको सुनाई दे रही है। जो आवाज़ इसको सुनाई दे रही है उसकी फ्रीक्वेंसी f है और जो साउंड ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी v है और ये सारी जो वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ है लैम्डा। अब जब ये गाड़ी मूव करना शुरू कर देगी इसकी तरफ, तो ये गाड़ी मूव करते हुए अपनी वेवलेंथ को कंप्रेस भी करेगी, प्रेस करेगी अपनी वेवलेंथ को, जिससे लैम्डा जो इतना फैला हुआ था ये लैम्डा प्रेस होके इतना सा रह जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये लैम्डा बाद में कंप्रेस होके ये बन गया लैम्डा सी, कंप्रेस्ड लैम्डा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लैम्डा कंप्रेस हुआ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे गाड़ी पहले थी, यहाँ से गाड़ी चलती हुई गाड़ी ने ऐसा डिस्टेंस कवर किया जो कि डेल्टा लैम्डा के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया गाड़ी ने us स्पीड के साथ। तो ये डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया us स्पीड के साथ और जब गाड़ी यहाँ पहुँची तो इस लैम्डा कंप्रेस हो गया था, वो लैम्डा c बन गया। तो अब जो ऑब्ज़र्वर है उसको फ्रीक्वेंसी पहले से डिफरेंट सुनाई देगी, उसको सुनाई देगी fc और जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेलोसिटी, जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी वेलोसिटी साउंड की अभी भी v ही है। और ये जो us ये स्पीड है इस गाड़ी की, ये गाड़ी चलती आ रही है इसकी तरफ। तो अब हमने डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है, जैसे कि हम यहीं से निकाल लेते हैं कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक लैम्डा कंप्रेस है और ये आगे वाला पोर्शन है लैम्डा में चेंज। अगर में हम डेल्टा लैम्डा को और कंप्रेस लैम्डा को दोनों को ऐड कर दें, इकट्ठा कर दें, तो ये सारे का सारा पोर्शन लैम्डा के इक्वल निकलता है। तो हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे कि हमारे पास जो लैम्डा कंप्रेस है और जो डेल्टा लैम्डा है ये दोनों इक्वल हैं इस पूरे के पूरे लैम्डा के। अब हमने इन सब का फार्मूला लिखना है। हम रफ में लिख लेते हैं कि हमारे पास है, अगर हम इस ऊपर वाले सीन की बात करें, इसमें वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा है। तो यहाँ से लैम्डा निकल आया v/f, ये निकल आया लैम्डा। और अगर हम इस हिस्से की बात करें, इस पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, जो आवाज़ इसको सुनाई दे रही है वो है fc है और लैम्डा कंप्रेस है लैम्डा c। तो यहाँ से आ गया लैम्डा c इज़ इक्वल टू v/fc, ये आ गया लैम्डा c। ये रफ में लिख लेने हैं हमने। फिर इसके बाद बारी आती है इसकी कि ये स्पीकर जो आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जब ये इधर था तो इसके ड्राइवर को तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी f ही सुनाई दे रही थी और जब ये ड्राइवर इधर आ जाएगा
तो अभी भी स्पीकर तो उसके सर के ऊपर वहीं पर ही है, स्पीकर तो कहीं ड्राइवर से दूर तो नहीं गया, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी अभी भी एफ़ ही सुनाई देगी। तो फिर यहाँ पे फार्मूला बनेगा v की बजाय आ गया यू एस, लैम्डा की बजाय आ गया डेल्टा लैम्डा, और f एज इट इज़ f ही रहा। तो यहाँ पे बनेगा यू एस इज़ इक्वल टू f डेल्टा लैम्डा। हमने यहाँ पर f क्यों लिखा कि इसको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो वही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ही है, रियल फ्रीक्वेंसी ही है। तो यहाँ से आ गया यू एस ओवर एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। ये लें, ये हमने तीनों लैम्डाज निकाल दिए हैं। आप उन्हें निकाले बगैर डायरेक्ट यहाँ से देख के भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पुट करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास बनता है v ओवर एफ सी बनता है, प्लस ये बनता है यू एस ओवर एफ बनता है, और ये जो लैम्डा है ये हमारे पास है v ओवर एफ, वो टॉप से। हमने एफ सी को अलग करना है, इसको उधर ले जाएंगे, ये बनेगा v ओवर एफ सी इज़ इक्वल टू v ओवर एफ माइनस यू एस ओवर एफ। इसके बाद यहाँ से LCM आ गया, v ओवर एफ सी इज़ इक्वल टू LCM आ गया f, ऊपर बन गया v माइनस यू एस। तरतीब सीधी कर लें, बाद में f को इधर ले आए तो ये बनेगा v ओवर v माइनस यू एस, f इधर आ गया, f इज़ इक्वल टू एफ सी। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। अब इस रिज़ल्ट के अंदर ये जो टर्म है एज v ओवर v माइनस यू एस, मैथ में है कि ऊपर नीचे टर्म सेम हो और नीचे में से कुछ माइनस कर दिया जाए तो आंसर 1 से बड़ा हो जाता है। तो जब ये वाली टर्म 1 से बड़ी हो जाएगी तो हमारा रिज़ल्टेंट भी इस f से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इस केस में क्योंकि ये ज़्यादा है तो फिर एफ सी हमारा रिज़ल्टेंट है, ये भी ज़्यादा है एफ से। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि जब ये सोर्स करीब जाएगा तो ऑब्ज़र्वर को आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू जितनी उसको पहले सुनाई दे रही थी। यूँ जब भी कोई सोर्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्ज़र्वर मूव करेगा तो आवाज़ बढ़ती हुई सुनाई देगी। अब हम नेक्स्ट केस के अंदर इसको अवे मूव करवाते हैं, दूर लेके जाते हैं इसको, और फिर देखते हैं कि क्या होता है कि व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्ज़र्वर, कि अब अगर गाड़ी ऑब्ज़र्वर से दूर जाना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा। तो हम देखते हैं ये गाड़ी रेस्ट की फॉर्म में है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है और ये ऑब्ज़र्वर सुन रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा है, वेलोसिटी वी है। अगर ये गाड़ी दूर जाना शुरू कर देगी तो इसका लैम्डा फैलना शुरू कर देगा, इसकी वेवलेंथ पहले से बड़ी हो जाएगी। वेवलेंथ कितनी बड़ी हुई है, कितनी फैल गई है वेवलेंथ, हम देखेंगे गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गई है। जितना लैम्डा में चेंज आया है उतना ही लैम्डा में इंक्रीमेंट आया है। तो नया लैम्डा पुराने लैम्डा से डेल्टा लैम्डा ज़्यादा है। तो फिर अगर हम फार्मूला लिखें यहाँ पे कि ये पूरे का पूरा डेल्टा लैम्डा दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक लैम्डा और एक है डेल्टा लैम्डा। तो हम लिखेंगे कि जो लैम्डा डी है ये इक्वल है इस लैम्डा और प्लस इसमें जो इंक्रीमेंट आया डेल्टा लैम्डा, इन दोनों के समेशन के इक्वल है। बस जस्ट आगे डायरेक्ट हम वही वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि हमारे पास ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा v ओवर एफ डी, जैसे पहले एफ सी था,
डी का मतलब है डिपार्चर, फैल जाना। ये है ये हमारे पास v/f पुराना केस ये वाला, प्लस ये जो है वो गाड़ी की मूवमेंट से डेल्टा लैम्डा कवर हुआ है, तो इसका आएगा us वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ओवर f, क्योंकि उस गाड़ी में बैठे बंदे को अभी भी आवाज़ वही सुनाई दे रही है जो उसको पहले सुनाई दे रही थी, तो फ्रीक्वेंसी उस गाड़ी के केस में f ही रहेगी। अब यहाँ से डायरेक्ट f LCM आ गया, v प्लस us इज़ इक्वल टू v/f/d। अगर हम इसको ऊपर उसको नीचे ले आए तो ये बनेगा v/v प्लस us, और इसको ऊपर ले जाऊं ये बनेगा f/d/f। f को इधर ले आऊं तो ये बनेगा v/v प्लस us इंटू f इज़ इक्वल टू f/d। तरतीब सीधी करें तो f/d इज़ इक्वल टू v/v प्लस us इंटू f। ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। अब इसमें देखें कि जैसा कि ये हमारे पास v/v प्लस us ऊपर नीचे मैथ में अगर नंबर सेम हो और नीचे कुछ जमा हो जाए तो ये सारा रिजल्टेंट छोटा हो जाता है 1 से। जब ये 1 से छोटा हो जाएगा सारा फैक्टर तो रिजल्टेंट भी इस f से छोटा हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि f/d कम है f से, यानी कि जब गाड़ी दूर जाएगी तो उसको आवाज़ ऑब्ज़र्वर को पहले से कम सुनाई देगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन। एक हमने पढ़ा था बैट्स के बारे में, चमगादड़ के बारे में कि वो अपना शिकार कैसे करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्मी है वो किस तरह से दुश्मन का जो जहाज़ हैं उनके रडार में डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अच्छी आर्मीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आर्मी किस तरह से रडार्स के अंदर जहाज़ को डिटेक्ट कर लेती है, और फिर स्टार्स की मूवमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। रडार सिस्टम, हम बात करते हैं रडार सिस्टम पे कि रडार सिस्टम किस तरह से काम करता है। रडार में से निकल रही होती हैं वेव्स। अगर सामने कोई प्लेन आ जाता है तो ये वेव्स टकराती हैं उस प्लेन के साथ। अगर तो प्लेन टूवर्ड्स द रडार आ रहा हो तो ये वेव्स को प्रेस कर देता है, तो ये रडार डिटेक्ट करता है इन वापस आने वाली वेव्स को। और अगर इनकी वेवलेंथ छोटी हो गई हो तो वो देखता है कितना लैम्डा में वेरिएशन आई है, कितना लैम्डा कंप्रेस हुआ है। जितना लैम्डा कंप्रेस होता है उसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली फार्मूलाज कंप्यूटर में सेट्स होते हैं, इसके अंदर सेट होते हैं इसके अंदर। तो वो मैथमेटिकली फार्मूला से निकल आता है कि जो प्लेन हमारी तरफ आ रही है हमसे कितनी दूर है और इसकी स्पीड कितनी है। अगर प्लेन हमसे अवे जा रहा होगा तो वो जो लैम्डा जाएगा वो वापसी पे लैम्डा फैल के आएगा। तो वेवलेंथ फैल जाने से उन्हें पता चल जाएगा कि जो जहाज़ जिसको हमारे रडार ने डिटेक्ट किया है ये हमसे अवे मूव करता जा रहा है। तो इस तरह से रडार सिस्टम काम करता है। अब हम बात करते हैं स्टार्स के ऊपर कि कोई स्टार अगर अर्थ की तरफ आ रहा हो तो उसका कलर क्या होगा, अर्थ से दूर जा रहा हो तो उसका कलर क्या होगा। डॉप्लर इफ़ेक्ट के थ्रू हम स्टार्स को कैसे डिस्कस करते हैं। अगर कोई स्टार हमारी अर्थ की तरफ आ रहा हो तो हमें उसका कलर ब्लू दिखाई देता है, और कोई स्टार अगर हमारी अर्थ से अवे जा रहा हो तो हमें उसका कलर रेड दिखाई देता है। रीज़न कि जब वो स्टार हमारी अर्थ की तरफ आता है तो वेवलेंथ कॉम्प्रेस हो जाती है और लैम्डा छोटा हो जाता है, और जो शॉर्ट लैम्डा है वो ब्लू कलर का होता है। और जब ये स्टार अवे मूव करता है तो लैम्डा फैल जाता है। वेवलेंथ फैल जाने से लैम्डा बड़ा हो जाता है। जो बड़ी वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है। इसलिए जो स्टार्स हमें रेड नज़र आते हैं वो हमारी अर्थ से दूर जा रहे हैं, और जो हमें ब्लू नज़र आते हैं वो हमारी अर्थ की तरफ आ रहे हैं।